जीटीएल लिमिटेड के बारे में पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, उसको जानेंगे, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसकी शुरुआत किसने की और शुरुआत कैसे हुई। और सबसे मेन सवाल जो हर एक के दिमाग में आया होगा कि जीटीएल लिमिटेड कामकाज क्या करता है और वो जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड से अलग क्यों है और हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जीटीएल में करना चाहिए या जीटीएल इंफ्रा में करना चाहिए। इस वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाया था जीटीएल इंफ्रा के बारे में, तो आपने बहुत सारे लोगों ने देखा और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हमें सिर्फ 5G का नाम सुनते अंदर नहीं जाना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात करेंगे आज जीटीएल लिमिटेड के बारे में। अगर हम उसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो हमें यहाँ पर जो मैक्स चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो मैक्स चार्ट पैटर्न हमें 3000 के लेवल से नीचे आता हुआ दिख रहा है। अभी कई सारे लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हमें 1 महीने से जो अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है, 6 महीने से जो अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये देखिए चार्ट पर तो उसका है ना हमें कुछ असर भी नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर एकदम अच्छे से देखें तो हमें चार्ट पर जो अगर मैक्स चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्स चार्ट पैटर्न पर है ना वो रत्ती भर का फर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए जैसा था वैसा ही चार्ट पैटर्न है, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। तो लोग क्यों कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी मतलब उसने रिटर्न दे दिया। देखिए 1 रुपये का पेनी स्टॉक जो है ना वो 2 भी हो जाता है तो फिर हमें कुछ चिंता लेने वाली बात नहीं है। अगर समझिए 10 करोड़ की कंपनी है और किसी बंदे ने 10 करोड़ और डाल दिए तो 20 करोड़ की हो गई, तो फिर वो डबल हो गई ना। तो 10 करोड़ कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है पर किसी बड़े प्लेयर के लिए ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी है ऑलमोस्ट 344 करोड़ की। तो अगर किसी ने 340 करोड़ इसके अंदर डाल दिया तो ये डबल हो जाएगी। देखिए 340 करोड़ की कोई बड़ा इन्वेस्टर सोच के भी नहीं डालेगा। मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और देखिए कौन डालेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स डालेंगे, है ना। आपको पता है कि करोड़ों की तादाद में लोग हैं ना स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हैं और लिक्विडिटी बहुत आ रही है। और वो लिक्विडिटी के चक्कर में ना ये लोग इसके अंदर आते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। उनको 1 रुपये के स्टॉक दिखते हैं तो वो लोग खरीद लेते हैं। तो कोई बेचने को तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी अपवर्ड मूवमेंट तो आएगी ना, क्योंकि लोगों ने इस स्टॉक को इतना खरीदा है। देखिए 100% का मूव ये 6 महीने में, भाई कुछ मजाक है क्या। यहाँ पर देखिए 400 300 400% का रिटर्न खाली 6 महीने के 2 महीने के पीरियड में इसने दिया है। तो कोई मजाक है नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भरे पड़े हैं और उन्हें लगता है कि यार 5G कंपनी है और पेनी स्टॉक कंपनी है तो हमें आगे जाके अपना राकेश झुनझुनवाला जैसा डबल से ट्रिपल और एकदम हजारों के लेवल को टच करते हुए दिखने वाली है। लेकिन तो इसीलिए हम इस वीडियो में आए हैं ताकि हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल एनालिसिस करके देख लें कि ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। देखिए कई सारे लोगों को है ना इसका बिजनेस मॉडल पता ही नहीं रहता है। कई सारे लोग इसको जीटीएल इंफ्रा से है ना टाई अप कर लेते हैं, यानी जीटीएल इंफ्रा अलग है और जीटीएल अलग है। समझ गए आप अगर इसकी हिस्ट्री को बात करें, अगर हमें पता चलेगा यहाँ पर, अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो हिस्ट्री है ना वो हिस्ट्री यहाँ पर हमें शो होगी कि ऐसी है। ये मिस्टर मनोज जी तिरोड़कर इसके चेयरमैन है, फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सब यही है। अब हमें देखना है कि यार ये जीटीएल इंफ्रा से अलग क्यों है। अगर हम इसके एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि इसका जो देखिए सबसे पहले हम विकीपीडिया पर आके एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये जो जीटीएल लिमिटेड है, ठीक है, ग्लोबल टेली सिस्टम लिमिटेड, यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है प्रीवियसली ग्लोबल टेली सिस्टम लिमिटेड। तो यहाँ पर ग्लोबल ग्रुप एंटरप्राइज है ये। तो ये क्या करती है काम, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे और हमें वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो ये वेबसाइट का इंटरफेस है और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसके अंदर इन्होंने पूरी जानकारी दी है, पर हम विकीपीडिया में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो दे डील विथ रिलायंस कम्युनिकेशन फेल थ्रू इन द ईयर 2010।
तो रिलायंस कम्युनिकेशन से है ना इन्होंने डील की थी। अभी रिलायंस कम्युनिकेशन अलग हो गया और जियो अलग हो गया। तो हम रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो इन्होंने ना इनकी जो डील थी वो गिर गई 2010 में, इन्हें ये सबसे पहला झटका लगा। अब हम देखें तो ये कंपनी है ना बहुत पुरानी है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी 1992 में। अगर हम यहाँ पर देखें वॉज लिस्टेड इन 1992 और इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है यानी महाराष्ट्र में। और ये जो ऑपरेशन करती है ना, ये ऑपरेशन है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है, अक्रॉस एशिया, पैसिफिक, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, एंड उसकी सब्सिडरीज भी उधर ही उधर है। अभी हम इसकी सब्सिडरीज की थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, पर अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में हमें पता चलेगा कि फोर्ब्स मैगजीन में इसे 2001 में ये बेस्ट 200 स्मॉल फर्म्स का अवार्ड मिला था। तब ये स्मॉल फर्म थी, पर अब ये ऑल ओवर इंडिया बहुत ही बड़ी फर्म बन चुकी है। अगर अभी किसी इंडिया में टावर्स की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो ये आगे आके बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती है। हाँ, 5G में अच्छा रोल प्ले कर सकती है, पर हमें जानना है कि इसका असली बिजनेस मॉडल क्या है। उसे जाने बिना हमें इसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो तो हमें ये कोई भी साइट पे एकदम इजीली अवेलेबल होगा, पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सिंडिकेट बैंक है ना, ये है इसका लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर इन द कंपनी विथ 13% नहीं ऑलमोस्ट 14% स्टेक। यानी क्या हो गया, यानी ये प्रमोटर नहीं है लेकिन ये अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, यानी सिंडिकेट बैंक है। तो ये 14% होल्ड करता है, जो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 14% से ज़्यादा की होल्डिंग होल्ड करता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया इसके इतिहास की बात, पर अगर हम जाने कि ये सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है तो मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि नेटवर्क प्लानिंग। ठीक है, ये नेटवर्क प्लानिंग करता है, यानी लोगों के नेटवर्क की प्लानिंग करता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। सेकेंडली बात करें तो नेटवर्क रोल आउट करता है। थर्डली बात करें सर्विसेज को मैनेज करता है। फिर साइट एक्विजिशन सर्विसेज करता है एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस करता है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमें कहीं पर भी दिख रहा है क्या कि ये सर्विस कोई ऐसी प्रोवाइड करता है अपना ये वाली, ये देखिए टावर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? नहीं, हमें तो ये जीटीएल इंफ्रा में देखने को मिल रहा है। हमें जीटीएल में ज़रा भी देखने को नहीं मिल रहा है कि ये कोई टावर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपको पता चल रहा है यहाँ पर, तो ये है ना 5G में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है, पर ये अपने टावर्स प्रोवाइड नहीं करता है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नाम में ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो टावर प्रोवाइड करता है रिलायंस, जियो, अपना एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, अपना बीएसएनएल, ऐसे सारे बड़ी बड़ी क्लाइंट्स को ये टावर प्रोवाइड नहीं करता है। वो टावर वो प्रोवाइड करता है, बल्कि ये कंसल्टेंसी का काम करता है। ये उनके नेटवर्क को प्लान करता है कि किस तरह से कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फिर सेकेंडली इसका जो कोर बिजनेस है ना, वो है ये नेटवर्क इंजीनियरिंग। यानी यहाँ पर हम सीधा सीधा साफ साफ पढ़ सकते हैं इनका नेटवर्क इंजीनियरिंग। देखिए विकिपीडिया में हमें सारी जानकारी मिल जाती है, इसके लिए हम इधर आए हैं, नहीं तो फिर हम इसकी साइट पर भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जो रेफरेंसेज है वो साइट से ही लिए हुए हैं, इसीलिए हमने इसको रीचेक किया एंड देन हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड सेकेंडली बात करें तो ये मेंटेनेंस करता है नेटवर्क की एंड साइट एक्विजिशन करता है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन से पहले की साइट एक्विजिशन करने वाला है। देखिए मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप पेशेंस रख के देखिए। मैं आपको खाली फंडामेंटल एनालिसिस करा रहा हूँ कि ये कंपनी असल में करती क्या है। हम यहाँ पर ना तो कोई चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं, ना तो ऐसा कोई देखने वाले हैं कि यहाँ पर देख लिया हमने कि एक दिन में उसने कितने रिटर्न दिया, फिर एक हफ्ते में कितने रिटर्न दिया, हमने ये भी नहीं देखा। हमने एक महीने में कितने रिटर्न दिया वो भी नहीं देखा। हमने 6 महीने में कितने दिया, फिर मैक्स कितने दिया, हमने उसकी बात ही नहीं की है और ना ही हमें करनी है। हमें जो मेन चीज़ बात करनी है, जो मेन चीज़ किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए चाहिए रहती है, वो चाहिए रहता है उसका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, उसके बिजनेस का मॉडल, यानी बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल क्या होता है, यानी कंपनी का कारोबार क्या है। अभी आईटीसी जैसी कंपनी जो इतने सालों से जो लॉस मेकिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉस मेकिंग
मेकिंग कर रही है, कोई भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, पर फिर भी जो इन्वेस्टर्स है वो उसमें बने हुए क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल, नॉट फॉर इट्स प्रॉफिट। हम वो प्रॉफिट नहीं देखते हैं, वो बिजनेस मॉडल देखते हैं, और वो देखते हैं कि क्या ये 10 सालों के बाद भी चलेगा क्या। अब आप बताइए कि 10 साल बाद कौन सिगरेट पीना बंद कर देगा? 10 साल बाद कौन बुक यूज करना बंद कर देगा? 10 साल बाद कौन होटल में जाना बंद कर देगा? अब आप मुझे बताइए कि ये सारे जो बिजनेसेस है इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर अपनी पोजीशन बना के रखी है। अब हमें इसीलिए जीटीएल के बारे में जानना है। कई सारे लोग का ये मानना रहता है कि जीटीएल है, जीटीएल इंफ्रा है, दे आर वन ऑन द सेम, एंड वो लोग खाली इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि जीटीएल में इन्वेस्ट करना है या जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज जीटीएल और जीटीएल इंफ्रा नाम तो एक ही है, लोगो भी एक ही है, फाउंडर भी एक ही है, और उसका वर्क भी एक ही है, यानी दोनों लोग अपना टावर प्रोवाइड करते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये कंपनी टावर प्रोवाइड नहीं करती है, ये कंसल्टेंसी का काम करती है, ये अपना नेटवर्क प्लानिंग करती है, नेटवर्क रोल आउट करती है, मैनेज सर्विस करती है, और मतलब सर्विसेज को जो मैनेजिंग का काम लगता है, ये ऑपरेट, मैनेज एंड मैनेजमेंट मॉडल एंड ऑल दैट स्टफ, नेटवर्क प्लानिंग, डिजाइनिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो विकिपीडिया पर जाके। फिर सेकेंडली ये साइट एक्विजिशन सर्विस करती है, यानी कंस्ट्रक्शन से पहले साइट को रेंट पर लेना रहता है, लीज पर लेना रहता है, तो वो साइट को एक्विजिशन करने के लिए वो काम करती है। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, तो ये सारे काम ये करती है। अब देखिए वो जीटीएल इंफ्रा ये सब टावर का काम करती है, और वो कैसा मतलब पिक्चर में आई एंड ऑल दैट स्टफ वी विल डिस्कस इन द अदर वीडियो, बट ये वीडियो स्पेशली फोकस्ड है जीटीएल लिमिटेड के बारे में कि ये काम क्या करती है और हमें आगे जाके इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो सब्सिडरी है, यहाँ पर हमें पूरी सारी सब्सिडरीज मिल रही है कि यहाँ पर आप एक एक करके मैं इसको स्लो मतलब ये स्लाइड करता हूँ, और आप एक बार देख लेना कि ये ग्लोबल प्रोसर्व, एडा सेलवर्क, आईजीटीएल सोल्यूशन एंड ऑल दैट, जीटीएल ओवरसीज, जीटीएल इंटरनेशनल, जीटीएल टेक्नोलॉजी, और ये सारे इसके सब्सिडरी है। तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं कि इसकी सब्सिडरीज क्या है। इतनी सारी सब्सिडरीज जो कंपनी लेके बैठी है, वो कंपनी बीएससी में ये नंबर है उसका, और वो काम यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क टावर प्रोवाइडर नहीं दिया है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर दिया है, इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, यानी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है वो, ना कि टावर प्रोवाइड करता है। अब हम में से कई सारे लोग पहले से यही सोच रहे होंगे कि वो कई सारे टावर्स है ना अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है और हमें वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जी नहीं, नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड करने वाला ये स्टॉक है जो 3000 के लेवल्स को टच करता हुआ दिखाता हमें कहीं ना कहीं। इसके फाउंडर की बात करें तो मनोज जी तिरोडकर है, और ये कई सारे डेट के कारण ये नीचे आ गया था, वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर इसके जो सबसे बड़ी अच्छी खासी सब्सिडरी है वो जीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड है, तो ये इसकी सबसे बड़ी सब्सिडरी है। सेकेंडली बात करें कि 2017 के डेटा के अनुसार इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 5142, तो इतने एम्प्लॉयज को ये अपना शरण प्रोवाइड करता है। एंड देन इसके जो फाउंडिंग ईयर है वो है 1987, ठीक है। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, इसको ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ के 13 साल और वहाँ के 21 साल मिला के हो जाते हैं 33 ईयर्स, यानी 33 ईयर्स से ये पिक्चर में है और ये अपना काम करे जा रही है। इंडिया की वन ऑफ द नहीं, खाली इंडिया की लार्जेस्ट, हाँ अब यहाँ पर वन ऑफ द नहीं लिखा है, यानी ये अकेली ही सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में। अभी कई सारे लोग कह रहे हैं कि 5G आ रहा है, उसमें टावर्स मतलब टावर्स तो लगेंगे ही है ना, तो टावर्स लगाने के लिए हम जीटीएल को खरीद लेते हैं ताकि हमें आगे जाके प्रॉफिट होगा। देखिए अगर आपका इंटेंशन ही गलत होगा तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये कंपनी टावर्स के लिए काम नहीं करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हमने इस वीडियो में जान लिया कि सर्विस प्रोवाइड करती है, इसके पास एम्प्लॉयज कितने हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, ये लिस्ट कभी हुई थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये लिस्ट इस टाइम पर हुई थी और किस टाइम पर ये फाउंड हुई थी, कि कौन इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन उसका फाउंडर है और कौन क्या है।
कंपनी के सारे अचीवमेंट्स यहाँ पर दिख जाएंगे हमें कि फोर्ब्स में क्या हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आराम से दिखाया हुआ है कि डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हुआ एंड ऑल वो कि 2010 में ये हुआ था एंड फिर बाद में 2017 में इन्होंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को ऑलमोस्ट यानी ये किया था, इनके पास इतने शेयर्स थे। फिर इसकी लिस्टिंग कब हुई थी, फिर ये सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है एंड हमने इसका पूरा बिजनेस मॉडल जान लिया। अब हमने सारी चीज़ें जान ली, इसका इतिहास जान लिया, इसका बिजनेस मॉडल जान लिया। अब हम सीधा चार्ट पैटर्न पर आते हैं और ये 6 महीना और 1 महीने के चार्ट पैटर्न नहीं देखेंगे, हम सीधा देखेंगे तो मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे। मैक्स चार्ट पैटर्न में हमें ऑब्वियसली जो गिरावट दिख रही है उसके पीछे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइन हमें दिख रही है ना इतने टाइम की 2012 से, यहाँ पर देख सकते हैं 2012 से जो अभी तक गिरावट दिख रही है, गिरावट नहीं कह सकते बट एक कंसोलिडेशन जो दिख रहा है, जो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो चार्ट में नीचे जा रहा है, तो हम इसे इतनी बड़ी अपवर्ड मूवमेंट कैसे कह सकते हैं। अगर इसका पीई रेशियो देखें तो हमें पीई रेशियो बहुत ही कम दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 का पीई रेशियो दिख रहा है। इट मीन्स 5 का पीई रेशियो मतलब ही ये होता है कि 5 रुपये कमाने के लिए, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए हमें 5 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर हमने 5 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमें 1 रुपये मिलेंगे, विच इज़ नॉट सो बैड। ठीक है, तो ये ठीक ठाक ही है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में हमें पता चलेगा कि इसका मार्केट कैप 344 CR का है और इसका करंट प्राइस 21 चल रहा है और इसका जो बुक वैल्यू है वो -472 है। हाँ, आपने सही सुना, -472। अब ये कोई ध्यान नहीं देता है कि इसकी बुक वैल्यू -472 है। अब मुझे बताइए कि ROC और ROE कैलकुलेट ही कैसे होगा ना, अगर इसका जो बुक वैल्यू है वो माइनस में है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और डिविडेंड ये नहीं देता है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी छोटी कंपनी होने के बाद डिविडेंड कैसे देगी। और हमने इसके की पॉइंट्स को जान लिया कि नेटवर्क ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमें नोटिस करने वाली बात है ना कि यहाँ पर जो अपवर्ड मूवमेंट आई थी उसमें वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही थी, पर ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है ना वो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आ रही है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये नीचे आ रहा है। तो हमें तो ये और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखने मिल सकता है बिकॉज ये इसकी वॉल्यूम ही इतनी ज़्यादा है और कई सारे लोग इसे सेल कर रहे हैं। तो अभी इसका फ्यूचर और प्रेडिक्शन तो हम नहीं कह सकते बिकॉज हमने इसका बिजनेस मॉडल समझा है और ये लगातार अगर ऐसे ही नीचे गिरते रहा तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर देगा, जिसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें वो देख के चलना है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 5G कंपनी में डील करता है पर वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ना कि टावर प्रोवाइड करता है, जो हमने कई बार देख लिया। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। हाँ, आपको पता है पुअर सेल्स ग्रोथ है, पर जो हमेशा मैं आपको एकदम अच्छा सा जो डिटेल्ड में बताता हूँ और एम्फेसिस करता हूँ वो ये करता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है 100%। ये 0.6 को हटा दो यार, ये 99% का को प्लेज रखे हो, 100% ही प्लेज कर दो। तो देखिए, एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एज एन सेफ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो हमें इस स्टॉक में इतना इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, अगर आपको लर्निंग पर्पस के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना है ना, और अगर आपको ये सेल्स ग्रोथ देख के इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप मत ही करो। बिकॉज देखिए, आपके मन में ये होगा कि इतने टाइम से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में दे रहा था और अभी इसने पॉजिटिव में दिया है, तो इसका मतलब तो ये प्रोग्रेस करने वाली है। जी नहीं दोस्तों, हमें देखना है कि ये परफॉर्म कैसा करती है। सेकेंडली, ये लोग अपना डेट क्लियर करते हैं या नहीं, अपनी प्लेजिंग होल्डिंग तो हटा दो कम से कम। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके प्रमोटर्स की 32% ही होल्डिंग है और वो भी प्लेज है, और इन लोग ने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये लोग अपनी होल्डिंग गिराए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें ऐसे शेयर से मतलब सावधान रहना है, सचेत रहना है और घर पर रहना है। तो देखिए, हमें मतलब आप मुझे बताइए कि आप किस बेसिस पर इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी मतलब ऐसे बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको कुछ बिजनेस मॉडल पता नहीं है और फिर भी आप 5G को लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ज़रूर के ज़रूर निकल जाइए। पर अगर आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि यस 5G आएगा तो ये जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे एंड नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड उसका फ्यूचर अगर आपको ब्राइट लग रहा है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहिए। पर अगर कई सारे लोग हैं मेरे ही पहचान में जिसने है ना ऑलमोस्ट
100 और 200% का है ना प्रॉफिट लिया है और फिर भी वो लोग स्टॉक में बैठे हैं। देखिए मेरी एक सीधी सी हम्बल एडवाइस यही रहेगी कि आप है ना जितना जल्दी हो सके ना अपने कैपिटल को सेव कर लीजिए, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो तो 500% का रिटर्न इज नॉट अ जोक। ओके, मतलब आपके 1 लाख को 6 लाख बनाना विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इज नॉट अ जोक। तो आप अपने कम से कम 1 लाख को तो हटा दो ताकि आगे जाके आपको ऐसा रहे कि यस मेरा कैपिटल सेव हो गया है, ताकि वो कैपिटल को मैं किधर और एंगेज कर सकूं। यस अगर आपको ऐसा है कि आपने इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना है, आपको इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट गेन करना है, तो आप कम से कम अपने कैपिटल को सेव कर लो, बिकॉज ये है ना कभी भी गिर जाएगा और हमें एक धड़ाम से यहाँ पर जो गिरावट आ रही है ना वो यहाँ पर हमें यहाँ पर शेयर में और यहाँ पर एनालिसिस के टाइम पर ये जो चार्ट है ना उसमें अच्छे से दिख रही है कि यहाँ पर हमें दिखने वाला है कि यहाँ पर अगर हम 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ये एक ही बार में यहाँ पर अपने 50 डे मूविंग एवरेज को हिट कर देगा, और अगर एक बार हिट कर दिया ना तो नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी है ही। यानी आप 19 का लेवल लेके चलिए, अगर इसने 19 के लेवल को टच करके नीचे चले गया ना वो भी भारी भरकम गिरावट और वॉल्यूम के साथ, तो आप तो इसके अंदर मतलब इतना इन्वेस्ट नहीं करिए, बिकॉज अभी देखिए 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, आ नहीं चुकी है, और इनका काम आने के बाद का है, हाँ आने के पहले का भी है। पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनके जो एक्सपेंसेस है ना वो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं एंड प्रॉफिट भी इनका नहीं निकलता है, और इनकी जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर प्लेज है। देखिए मैं स्टॉक के खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है इसका मतलब आपको एनालिसिस के बारे में समझा होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, आपको पता चला होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो टावर बनाती है ना वो GTL इंफ्रा लिमिटेड बनाती है, और उसी के बारे में ये नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये GTL इंफ्रा लिमिटेड के बारे में, उसके हिस्ट्री, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके सारे जो भी कारनामे हैं, उसके जो सर्विसेज है, उसके रेफरेंसेज है, एंड ऑल यू विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो थर्ड वीडियो होगा वो GTL इंफ्रा और GTL लिमिटेड के बारे में एक कंपैरिजन होगा कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना हुआ चलना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है यानी ऑब्वियसली आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और आपको कुछ पसंद आया होगा, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये चीज़ अगर पहले नहीं पता थी और अभी पता चल गई तो आप मुझे एक कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।